आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी चैप्टर का नागरी लिपि। क्या देखेंगे? नागरी लिपि से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नागरी लिपि से निकाले हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। पहला ऑप्शन है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं सदी से। इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी से हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा जो होता है वह गुणाकर मूले के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गुणाकर मूले के द्वारा। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है? गुणाकर मूले के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागर शैली। स्थापत्य शैली को क्या कहेंगे? नागर शैली कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के ताम्रपत्र मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा वर्गुन। राजा वर्गुन के ताम्रपत्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो होता है वो गुणाकर मूले ने लिखा है। यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अक्षरों की कहानी से, अक्षर कथा से, अक्षर ज्ञान से, भारतीय लिपियों की कहानी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षर कथा से। नागरी लिपि जो होता है गुणाकर मूले ने लिखा है और यह अक्षर कथा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का जो निबंधकार है कौन है? अभी बताएं कि नागरी लिपि का निबंधकार गुणाकर मूले हैं। इसने गुणाकर मूले ने नागरी लिपि लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ है कहाँ में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो होता है गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो होता है वो पूर्वी भारत से मिले हैं, पश्चिमी भारत से मिले हैं, दक्षिणी भारत से मिले हैं, उत्तरी भारत से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत से मिला है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिला है? दक्षिणी भारत से मिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत से मिला है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 दशक पहले बने थे। मुद्रण के टाइप कब बने? 2 दशक पहले बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नगरीय परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में, उच्च स्तरीय परिवेश में, इनमें से कोई नहीं। तो गुणाकर मूले की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह ग्रामीण परिवेश में हुई थी, मतलब गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी से। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम जो होता है अस्तित्व में कब आया था? 1000 ईस्वी के आसपास आया था। कब आया था? 1000 ईस्वी के आसपास आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी जो होता है किसे कहा गया? फर्स्ट ऑप्शन है काशी को, मथुरा को, हरिद्वार को, बनारस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी काशी को कहा गया है। किसको कहा गया है? काशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवण बेलगोला तीर्थ स्थल कहाँ है? ये जो हम सभी जानते हैं कि श्रवण बेलगोला तीर्थ स्थल कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलोर है। कहाँ है? बंगलोर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, सिद्धम क्या है? सिद्धम जो होता है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, योगी है एक प्रकार का, सिद्ध किया गया कार्य है, महात्मा है, एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम जो होता है एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। जैसे देवनागरी एक प्रकार की लिपि है, उसी प्रकार सिद्धम जो होता है एक प्रकार की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदी के जो होता है आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद है। कौन है? सरहपाद है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नागरी। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेतमा। बेतमा कहाँ पे है? बेतमा जो होता है इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है सिद्धम, सेकेंड ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, गुजराती। तो गुप्त काल से जो होता है किस लिपि का संबंध है? ब्राह्मी लिपि का। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का। याद रखेंगे कि गुप्त काल से ब्राह्मी लिपि का संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा अमोध वर्ष। अमोध वर्ष कौन थे? अमोध वर्ष कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रकूट राजा, राजवैद्य, विद्वान, कवि। तो अमोध वर्ष जो होता है एक प्रकार का ये राष्ट्रकूट राजा था। कौन था? राष्ट्रकूट राजा था। अमोध वर्ष कौन था? राष्ट्रकूट राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख है वह दक्षिण भारत से मिला है। कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से मिले हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल जो होता है 12वीं सदी से है। कब से है? 12वीं सदी से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जो होता है नागरी लिपि के लेखक हैं। तो कहता है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूले ने जो होता है विभिन्न विषय मतलब कि अनेक विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। तब कितने लिखे थे? 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृत, सेकंड ऑप्शन है अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो होता है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? अभी हमने पीछे बताया था कि हम नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे भी देखा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्तों की राजधानी पटना को जो पहले कहते थे देवनगर कहते थे। क्या कहते थे? देवनगर कहते थे। देवनगर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा जो होता है कि लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अक्षरों की कहानी। अक्षरों की जो कहानी है किनकी रचना है? अक्षरों की जो कहानी है वह गुणाकर मूले की रचना है। गुणाकर मूले ने नागरी लिपि भी किसने लिखा है? गुणाकर मूले ने लिखा है। और अक्षरों की कहानी भी किसने लिखा है? गुणाकर मूले ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी था, लेकिन नेपाली भाषा की लिपि कौन सा है? नेपाली भाषा की भी लिपि देवनागरी है। और हिंदी भाषा की भी लिपि कौन हो जाएगी? देवनागरी। नेपाली भाषा की भी लिपि कौन हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। ठीक है। कहता है नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में रचित है। नागरी लिपि किस में रचित है? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि के बहन की संज्ञा दी है? किस लिपि को? बंगला को जो होता है बहन की संज्ञा दी है। बहन की संज्ञा, बो से बहन, बो से बंगला। याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागरी लिपि जो होता है किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि जो होता है एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। याद रखेंगे कि नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है गुणाकर मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मतलब कि गुणाकर मूले ने जो होता है मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया था? मतलब किस भाषा से वो पढ़ा था? तो मराठी भाषा से। किस भाषा से? मराठी भाषा से। गुणाकर मूले ने मराठी भाषा से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? गुणाकर मूले का निधन 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि कौन है? मराठी भाषा की लिपि जो होता है फर्स्ट ऑप्शन है देवनागरी, मराठी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। मराठी भाषा की लिपि जो होता है वह देवनागरी है। नेपाली का भी देवनागरी है। हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।